ये डिपार्टमेंट काफ़ी फेमस डिपार्टमेंट है। ईडी में लिख लिए वैकेंसी, थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, और ये डिपार्टमेंट काफ़ी फेमस डिपार्टमेंट है। ईडी में लिख लिए वैकेंसी, थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है। और अपने जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, इसमें आपका मतलब इस अपनी इंडिया की पॉलिटिक्स में आपने इस डिपार्टमेंट का नाम सुना ही सुना होगा। पहले कोई नहीं जानता था इस डिपार्टमेंट को, कॉलेज में हम भी नहीं जानते थे, बट अब ये बहुत चर्चा में रहता है डिपार्टमेंट। तो इसी में लीगल कंसल्टेंट की वैकेंसी आई है, और डिटेल में बात करेंगे। ऑल ओवर इंडिया के लिए है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और इसको बाय पोस्ट भेजना है आपको। तो एड्रेस भी ढंग से देख लेना वीडियो में। और कुछ बच्चों को लिंक से समस्या है, लिंक मतलब उस पर मैं बात करूँगा। मेरे आजकल कुछ एक दो वीडियो पे कमेंट चल रहा है कि लिंक सर हमें वैकेंसी नहीं मिलती, कहाँ से लाते हो आप वैकेंसी। कुछ ने अच्छा कमेंट किया है, सर आप हमें वैकेंसी बताते हो, हमारा बहुत मतलब काफ़ी हेल्प हो रही है उनकी। तो अच्छे कमेंट भी बहुत आते हैं, और लिंक नहीं मिल रही उनके लिए भी मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें। तो डिटेल में बात कर देते हैं। और आरजेएस का मेंस का टाइम टेबल आउट हो चुका है। आरजेएस मेंस होने वाला है अगले महीने, उसका टाइम टेबल आउट हो चुका है। मैं बता देता हूँ, लॉ 1 होगा पहले, और फिर हिंदी का पेपर होगा पहले दिन, लॉ 2 होगा, फिर इंग्लिश का पेपर होगा। 2 दिन पेपर चलेगा, 31 और 1 तारीख को। वो वीडियो देख लो। और 18 तारीख को भी नई वैकेंसी नोटिफाई हुई थी सिविल जज की, उस पर ही मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो। 51 वैकेंसी नोटिफाई हुई थी। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि फ्यूचर में जो भी आपकी वैकेंसी आएंगी ना, वो इंक्रीज होंगी, क्योंकि ये वैकेंसी नोटिफाई हुई है, किसके लिए हुई है वो वीडियो में आपको समझ में आएगा। देखो जाके वीडियो। अभी अपन इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है नोटिफिकेशन, देखो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है। इसके नंबर भी इंपॉर्टेंट है, फ़ोन नंबर बता देता हूँ, 01123339139, ठीक है। और ईमेल एड्रेस भी लिख रखा है साइड में, ddadmned@government.in, ठीक है। ईमेल एड्रेस मतलब एड्रेस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके कोई डाउट हो फ़ोन करके पूछ सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसकी डेट वैसे धुंधली है, ऑफिशियल डेट इसकी 20/7/2024 को आया है ये नोटिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर हायरिंग लीगल कंसल्टेंट ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आजकल गवर्नमेंट में वैकेंसी आ रही है। अब उसका अपन क्या कर सकते हैं, इतनी वैकेंसियाँ बता रहा हूँ, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है अधिकतर वैकेंसी आजकल। बट इसके बेनिफिट भी रहते हैं, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है इसमें। फ्यूचर में आप स्विच कर सकते हो किसी और डिपार्टमेंट में, प्राइवेट कंपनी में भी कर सकते हो, आपका प्लेसमेंट भी अच्छा हो सकता है, और एक आपके पास इनकम सोर्स हो जाएगा। तो आप अपनी मतलब जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जुडिशरी है, कोई और जॉब है, उसकी भी तैयारी कर सकते हो। तो छोड़ना मत। इसमें एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, कोई एग्ज़ाम नहीं है इसमें। और बाकी अपन पढ़ लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। लीगल कंसल्टेंट की 20 वैकेंसी है, और एट वेरियस ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट अक्रॉस इंडिया। मैंने आपको बता दिया था, ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है एड्रेस, क्योंकि आपको पोस्ट करना है। एड्रेस क्या है मैं बता देता हूँ, एडिशनल डायरेक्टर एडमिन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, हेडक्वार्टर APJ अब्दुल कलाम रोड, न्यू दिल्ली 110011, विद इन 21 डे। इसलिए मैंने आपको नोटिफिकेशन की डेट बताई थी, 20/7/2024 को आया है। 21 दिन के अंदर आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में, तो आज ही अप्लाई कर देना, पोस्ट कर देना, जितने भी डॉक्यूमेंट है सब लगा देना। फॉर्म भी बताऊंगा इसका फॉर्म में क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है इसकी। देखो क्वालिफिकेशन में लॉ की डिग्री लिखी हुई है, और कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय बार एसोसिएशन इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको बार काउंसिल का सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ रजिस्ट्रेशन करवाओ प्लस मेंबरशिप लो। ये मेंबरशिप ले रखी होगी, उन्हीं को सर्टिफिकेट इशू होगा बार एसोसिएशन, इसका ध्यान रखना। और जो प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो इशू कर देते हैं सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं आती। आपने सेशन कोर्ट, आपके लोकल कोर्ट में आपने अप्लाई कर रखा हो, मेंबरशिप ले रखी हो, तो आप सेशन कोर्ट में जाके उनके प्रेसिडेंट से इशू करवा सकते हो। 5-10 मिनट में इशू हो जाएगा साइन होकर, प्रिंट करके। हाई कोर्ट में ले रखी हो तो हाई कोर्ट से भी इशू करवा सकते हो, ठीक है। मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, बहुत पुराना वीडियो होगा कि कैसे ले सकते हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और वो याद नहीं है मुझे, काफ़ी पुराना होगा, आप देख लेना जाके, ठीक है। और डिज़ायरेबल है, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर का बार कोर्ट डीलिंग क्रिमिनल मैटर, डिज़ायरेबल है, चीज़ का ध्यान रखना।
और जिन्होंने LLM कर रखी है उनको वेटेज दिया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। एज है 32 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आप, और 80,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। 80,000 कम नहीं होते, और कोई अलाउंसेस की बात नहीं कही गई है इसमें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या रहेगा, आपको असिस्ट करना पड़ेगा ऑफिसर को जो ईडी के हैं। ट्रिब्यूनल में भी जाना पड़ेगा आपको, कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, और ब्रीफ करना पड़ेगा सीनियर लॉ ऑफिसर को, पैनल एडवोकेट से डील करना पड़ेगा। वैसे बेसिक काम यही होता है हर लॉ ऑफिसर का, लीगल कंसल्टेंट का, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको फ्यूचर में। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हो एज एन एडवोकेट तो आप कर भी सकते हो। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहीं पे भी हो सकती है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। 20 वैकेंसी है तो फिर अलग अलग स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी। देखो इसमें लिखा हुआ है 3 साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको साइन करना पड़ेगा, और 1 महीने का नोटिस पीरियड, आपको नोटिस भी मिल सकता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा हुआ है, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल कॉल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस इंडिविजुअली ऑन रजिस्टर्ड मेल आईडी। तो मेल आईडी बहुत ढंग से लिखना, इसमें यही लिखा हुआ है जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा बेसिकली लिखा नहीं कि इंटरव्यू होगा या कुछ होगा, मेरे हिसाब से इंटरव्यू ही होगा इसमें, डायरेक्ट इंटरव्यू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, पेपर लेते ही नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू ही लेते हैं ये लोग। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वापस एड्रेस बता रखा है आपको, इसमें लिखा हुआ है सिलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट ईडी, एड्रेस टू डिप्टी डायरेक्टर एडमिन। हाँ वो तो ऑफिस एड्रेस था, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट द एप्लीकेशन इन फॉर्मेट, जो मैं फॉर्मेट अभी बता दूंगा। सील कवर आपको भेजना पड़ेगा, बाय पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफ लीगल कंसल्टेंट लिखना आप उसमें किसके लिए आप लगा रहे हो। एड्रेस होगा डिप्टी डायरेक्टर एडमिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टर हेड ऑफिस ब्लॉक ए, ये भवन APJ अब्दुल कलाम न्यू दिल्ली 11001, इन पे आपको भेजना है। इनकम्प्लीट होगा तो नहीं माना जाएगा आपका। अब ये फॉर्म है, फॉर्म की फ़ोटो देख लो, इसमें नेम लिखना है आपका, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, आपकी शादी हुई है कि न्यू होम टाउन, आपका एड्रेस लिखना है, परमानेंट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी ढंग से लिखना, उस पर ही आपका आएगा शॉर्टलिस्ट किए जाते हो। तो आधार नंबर भी लिखना है, 12th की, ग्रेजुएशन की, LLB, LLM, PhD अगर आपने कर रखी है तो मेंशन करना, एनी अदर कोर्स आपने कर रखा है मेंशन करना। जो कोर्ट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो उसका डेट डाल देना, कब से कब तक का है, कितना आपको एक्सपीरियंस है वो बता देना, क्रिमिनल मैटर में एक्सपीरियंस है वो बता देना, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो बता देना इसमें, और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो भी बता देना। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ये फॉर्म है, ठीक है। प्लेस ऑफ डेट आप बताना है और साइन करना है आपको, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो ठीक है, 20 वैकेंसी है तो अप्लाई करना, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड नोटिफिकेशन है, बच्चों को मिलता नहीं है, सही बताऊँ ना, ऐसे ऐसे बच्चे हैं मतलब लिंक को क्लिक करके ढंग से देखते नहीं उस पन्ने में कि कहाँ कुछ लिखा हुआ है क्या, हम पढ़ के कमेंट कर देंगे। इंस्टाग्राम पे भी इतने मैसेज आते हैं, हालांकि मैंने अभी मना कर रखा है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज मत करो, दिन के 100 करीब मैसेज रहते हैं मेरे पास, मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ, कभी मना नहीं करता मैं कि मतलब रिप्लाई कर रहा हूँ, मेरा मेंस है, फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ, करता हूँ सारी चीज़ें। और थोड़ी लिंक देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ढूंढो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आजकल तो मैं सारी वैकेंसियों का लिंक डालता हूँ, पहले तो मैं डाला भी नहीं करता था, पर आजकल 1-1.5 महीने से सारी वैकेंसियों का लिंक डाल रहा हूँ। बच्चों को ढूंढने में दिक्कत होती है, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट कर देना, टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगा और मैं रिप्लाई कर दूँगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।